और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बीजेपी के संस्थापक चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला। मैं ये साझा कर काफी खुश हूं कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें इस सम्मान को दिए जाने पर बधाई दी। वो हमारे समय के सबसे बड़े और सम्मानित जननेता रहे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया। अंग्रेजी भाषा में किया गया पोस्ट, जिसका हिंदी अनुवाद करके हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने शुभकामनाएं दी और अपनी खुशी जाहिर करी कि हमारे सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी की, आज की ताज़ा तस्वीर आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जो कि कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, बधाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ है थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है इस बड़ी ऐलान के बाद। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद देखिए अमित शाह का आप इस समय वो संदेश देख रहे हैं जो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया है और शुभकामनाएं दी हैं गृह मंत्री अमित शाह ने भी। तो एक एक करके आप देखेंगे राजनीतिक जगत में किस तरह से, जैसे ही ये खबर पहुंची लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की, वैसे ही बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तस्वीरों के साथ लोग अपने तजुर्बे लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ढेरों शुभकामनाएं लालकृष्ण आडवाणी जी को दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया। ये बहुत ही खुशी की खबर है कि आडवाणी जी को भारत रत्न के रूप में गौरवान्वित किया गया है। आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित भाव से दिया है और हम सब के लिए वो हर समय प्रेरणा के स्रोत रहे। और आज हमें जो दिन देखने के लिए मिल रहा है वो अटल जी, आडवाणी जी दोनों के परिश्रम के कारण ही है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान उनको अच्छी सेहत रखे। हम सभी बहुत गौरव का अनुभव महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद का। आडवाणी जी हम लोग के पितृ पुरुष हैं। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी जी ने क्या नहीं किया। अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री के प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जिन्होंने देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज प्रभु राम का मंदिर बन गया। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। एक शानदार और स्वागत योग्य निर्णय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी इस योग्य हैं और उनका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा
जब वो लोकसभा के अंदर लगातार बोलते रहे तो हमेशा लोग उनको सुनते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन किए, वो महानायक रहे, एक लंबी रथ यात्रा उन्होंने निकाली, संघर्ष किया, सड़कों पर संघर्ष किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, तब भी लगातार अडिग रहे और डटे रहे। निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहा है। वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे और देश को नेतृत्व देने का उन्होंने काम किया। उनको भारत रत्न मिलना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है, स्वागत के योग्य है। मैं आदरणीय अडवाणी जी को उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया है। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी और ये आगे बढ़ते हैं, देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद कैबिनेट ड्राफ्ट को हरी झंडी दे देगा, जिसके बाद आप देखेंगे 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। और इसी के बाद जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें आज की कैबिनेट में आबकारी पॉलिसी भी आ सकती है, साथ ही वन पंचायत नियमावली का भी प्रस्ताव आ सकता है। उधर पौड़ी में पुष्कर सिंह धामी ने रांसी स्टेडियम से कंडोलिया तक रोड शो किया। मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की, अभिनंदन किया। रोड शो से पहले सीएम धामी ने रांसी स्टेडियम में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का भी अनावरण किया। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक लैंसडाउन दलीप रावत और पौड़ी विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्यानी बवारी सम्मेलन में शिरकत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी है कन्नौज वासियों को। सीएम योगी ने कन्नौज के लोगों के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पुराने सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं था। तस्वीरें आप कार्यक्रम के दौरान की ही देख रहे हैं जहां पर महिलाओं को भी सम्मानित किया गया और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया। न सिर्फ योजनाओं की सौगात दी बल्कि पिछली सरकारों की तरफ से जो सत्ता में रहते हुए विकास नहीं किया गया, जिलावासियों का विकास रोका गया, उस पर लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट पर रार बरकरार है। बाराबंकी, बलिया, बिजनौर सीट मांग रही है कांग्रेस। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है। तो बाराबंकी, बलिया, बिजनौर कांग्रेस मांग रही है, लेकिन सोर्स ये भी बता रहे हैं कि तीनों ही सीट कांग्रेस को देने के मूड में समाजवादी पार्टी कतई नहीं है। अब ये देखना जरूरी हो जाएगा आने वाले समय में कि क्या समाजवादी पार्टी का मूड बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है और ये तीनों ही सीटें कांग्रेस को दे दी जाती हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी के जो सोर्सेज बता रहे हैं, अभी के सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें समाजवादी पार्टी ये तीनों ही सीटें कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुरेश खन्ना का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी की चिंता करें, जब टिकट घोषित होंगे तो ढूंढना पड़ेगा।
से कहो अपनी पार्टी की चिंता करें, हैं? जिस दिन ढूंढना पड़ेगा, जिस दिन गिनती होगी, तो कहाँ चलेगा? से कहो अपनी पार्टी की चिंता करें, हैं? जिस दिन ढूंढना पड़ेगा, जिस दिन गिनती होगी, तो कहाँ चलेगा?